फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका पोटलिया और आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे फ्यूल। सबसे पहले फ्यूल क्या होता है? अ फ्यूल इज़ डिफाइंड एज अ combustible substance containing carbon as a major constituent which is able to produce a large amount of heat that can be used for domestic and industrial purpose। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल ऐसा कोई भी सब्सटेंस, स्पेशली बेसिकली जो अपन यूज़ लेते हैं वो कार्बन उनमें कंस्टिट्यूएंट मेन होता है। तो जिनको ऐसा सब्सटेंस जिसको कंबस्ट यानी जलाने पर हीट और एनर्जी मिले उसको अपन फ्यूल कहते हैं। जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं अपने फ्यूल में उनमें जो उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन होता है। फ्यूल को अपन दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, on the basis of their occurrence and on the basis of their physical state of aggregation। occurrence का मतलब है in the way they are found in the nature, यानी वो कैसे मिलते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। जो नेचुरल फ्यूल हैं वो सब हैं वुड, कोल, पीट, पेट्रोलियम, और जो आर्टिफिशियल हैं उनमें है केरोसिन, पेट्रोल, कोल गैस, कोक एक्सेट्रा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन यानी कि वो कौन से फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। और ठीक है, इन प्राइमरी में जो सॉलिड यानी प्राइमरी या नेचुरल का वो अगर माने तो उसमें जो सॉलिड होता है वो होता है कोल, और उसमें जो लिक्विड मिलता है वो पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, और उसका गैस का फॉर्म है नेचुरल गैस। जबकि सिंथेटिक में है सॉलिड का फॉर्म कोक, लिक्विड का पेट्रोल, केरोसिन, स्पिरिट, और गैस का है कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एक्सेट्रा। ठीक है। अब सॉलिड फ्यूल की अपन अगर बात करते हैं तो द मेन सॉलिड फ्यूल आर वुड, पीट, लिग्नाइट, कोल एंड चारकोल। In additional to these, certain agriculture and industrial waste such as rice husk, जो राइस की भूसी होती है, कोकोनट का जो भूसी होती है, एंड नट शेल्स, इनको भी अपन जलाने के लिए काम में लेते हैं। और ऐसी जो भी चीज़ें जो अपन जलाने के काम में लेते हैं वो सब के सब फ्यूल होती हैं। तो ये सब सॉलिड फ्यूल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है अपना लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल are the important commercial and domestic fuel used these days. Most of the fuel are obtained from the naturally occurring petroleum and crude oil called as primary fuel। ठीक है, जो नेचुरली क्रूड ऑयल होता है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल नेचुरल जो है वो अपने को क्रूड ऑयल से ही मिलता है। ठीक है। फिर थर्ड है इसमें गैसियस फ्यूल। Gaseous fuel are the most preferred because of their ease of storage, transport, handling and ignition। ये सबसे preferred होते हैं। It can also be classified in two ways, primary और secondary। जो अपन primary secondary में तो तीनों को ही classify कर सकते हैं। तो इसका example है primary का natural gas और secondary का coal gas। सबसे preferred ये क्यों है, इसका कारण है इसको स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग एंड इग्निशन। बाकी इसकी थोड़ी डिटेल अपन आगे और पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि फ्यूल तो सही है, लेकिन अपन कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा बेकार है, या कौन सा फ्यूल जो ज़्यादा यूज़ होता है वो क्यों ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक अच्छे फ्यूल के लिए, वो हैं फर्स्ट है शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कितने उसके 1 ग्राम को बर्न करने पे कितनी अपने को हीट मिलती है या एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी हीट को अपन क्या करते हैं, कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, वही फ्यूल अच्छा होता है। शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू पर यूनिट वेट। सेकेंड है मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लो टू हैव हीटिंग वैल्यू हाई। जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो अपन जब उसको इग्नाइट करते हैं तो कुछ एनर्जी जो होती है वो उसको वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में वेस्ट हो जाती है। तो जितना कम उसका वाटर का कंटेंट होएगा उतना अच्छा वो फ्यूल होएगा। जैसे गीली लकड़ी होती है वो नहीं जलती, सूखी लकड़ी बहुत जल्दी जलती है।
और जितनी सूखी लकड़ी होगी, जितनी उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वो उतनी अच्छी गुड फ्यूल की तरह यूज़ ली जा सकती है। थर्ड पॉइंट है इसका, शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक CO2, SO2, H2O। ये H2S लिखा है, इसकी जगह H2O है, वाटर है, विच इज़ पॉइजनस एंड पॉल्यूट्स एयर। अच्छे फ्यूल में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि नेचर को या किसी भी फॉर्म में नेचर को पॉल्यूट करें। फोर्थ पॉइंट है, लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टिबल मैटर इन द फॉर्म ऑफ एश और क्लिंकर दैट कैन एनहांस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। नॉन कंबस्टिबल, लो कंटेंट ऑफ, बहुत ज़्यादा जल्दी जलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर उतना ज़्यादा वो कंबस्टिबल होगा तो फिर उसकी स्टोरेज की, हैंडलिंग की और डिस्पोजल की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। इसलिए शुड बी नॉन कंबस्टिबल और लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टिबल। साइज ऑफ सॉलिड फ्यूल शुड बी यूनिफॉर्म फॉर रेगुलर कंबशन। सॉलिड फ्यूल यदि है तो उसकी साइज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि उसका प्रॉपर कंबशन हो सके। जितनी ज़्यादा इरेगुलर साइज़ होगी उसमें उतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे लकड़ी भी होती है तो जलाने के लिए अपन उसका लंबी या लकड़ी होती है, अपन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उतनी ही जलने में पूरी नहीं जलेगी, वो कहीं कहीं से बीच में टुकड़ों में बिना जले रह जाएगी। तो उसके पूरी कंबशन होने के लिए अपने को चाहिए, शुड बी इन यूनिफॉर्म साइज। लिक्विड और गैस में ये समस्या नहीं है क्योंकि दे आर इन ऑलरेडी इन यूनिफॉर्म शेप और दे डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म शेप, दे आर चेंजेबल इन शेप। ठीक है, तो अपन सॉलिड के लिए कहते हैं कि जो फ्यूल का साइज़ है दैट शुड बी इन द यूनिफॉर्म। कंट्रोलेबल कंबशन ऑफ फ्यूल सो दैट इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। कंट्रोलेबल होना चाहिए, जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो उसका आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आपने जला तो दिया, वो जल भी बहुत अच्छा रहा बट दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। बेसिकली ये समस्या अपन न्यूक्लियर फ्यूल में अपन ये बताते हैं। समटाइम्स इन दैट केस फ्यूजन इज, इफ फ्यूजन इज नॉट इन आवर कंट्रोल दैट कैन create a nuclear blast. So that is here the meaning of controllable combustion is for basically nuclear fuel. Economically and easily available. इकोनॉमिकल होना चाहिए फ्यूल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नो ऑफेंसिव ऑर्डर, ऐसी ऑर्डर भी नहीं होनी चाहिए जो कि सूटेबल ना हो। अब अगर अपन कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल की, तो कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन कंपेयर करके देखते हैं कि सबसे अच्छा फ्यूल सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन their situations where they are used, but we compare almost all the three fuel. सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉस्ट की। जो सॉलिड फ्यूल होता है दैट इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इससे लिक्विड फ्यूल महंगा होता है, जैसे लकड़ी है दैट इज़ द चीपेस्ट, देन पेट्रोल, और गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो इन दोनों में सबसे महंगे होते हैं। स्टोरेज होता है तो लकड़ी को या सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना इज़ मच ईजियर। लिक्विड फ्यूल को स्टोर करने के लिए वी नीड कंटेनर्स, बट फॉर गैसियस फ्यूल वी नीड लार्ज कंटेनर्स एंड दैट टू कॉस्टलियर। रिस्क टुवर्ड्स फायर हजार्ड, फायर हजार्ड के लिए लेस रिस्क होती है सॉलिड्स में, लिक्विड में बहुत, और गैसियस फ्यूल में सबसे हाई फायर हजार्ड होने की रिस्क रहती है। कंबशन रेट अगर माने तो कंबशन रेट सॉलिड फ्यूल की सबसे कम होती है, लिक्विड फ्यूल उससे बेहतर जलता है, और गैसियस फ्यूल सबसे रैपिड जलता है और सबसे एफिशिएंट जलता है, उसमें सबसे एफिशिएंट है ये। इसमें कंबशन कंट्रोल cannot be controlled, can be controlled or stopped when necessary, controlled by regulating the supply of the air, अब एयर, ठीक है, वो ये कैनॉट भी सॉलिड फ्यूल होता है, ये आप उसको जलने लग जाता है टोटली तो फिर आप उसको बीच में स्टॉप करना इज़ क्वाइट टफ। लिक्विड फ्यूल को फिर कंट्रोल कर सकते हैं, और गैसियस फ्यूल का सबसे इजी तरीका, यू शुड सप्लाई stop the supply of the air. Handling cost high since labor is required in their storage, transport, etc. Low since fuels can be transported through pipes.
low similar to liquid fuels, these can be transported through pipes. एक जगह से अगर दूसरी जगह जैसे अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे बेहतर है कि आप गैसेस जैसे एलपीजी गैस होती है पाइपलाइंस के थ्रू सभी घरों में भेजी जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इस विशेष उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, वो बच जाता है आपका, दैट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से लिक्विड फ्यूल कैन बी ट्रांसपोर्ट बट सॉलिड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट, इट रिक्वायर्ड अ ट्रांसपोर्ट मीन सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसको हैंडलिंग करना थोड़ा मुश्किल है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा ऐश है, नो प्रॉब्लम ऑफ ऐश। लिक्विड में कुछ भी नहीं बचता, जैसे आप अपना पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं गाड़ी में, देयर इज़ नथिंग रिमेनिंग लेफ्ट, ठीक है। और सेम इज़ द केस इन द गैसियस फ्यूल। स्मोक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मोक सॉलिड में होगा। लिक्विड फ्यूल इज़ ए क्लीन फ्यूल और स्मोक इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ द गैसियस फ्यूल ऑल्सो। थर्मल एफिशिएंसी जो होती है सॉलिड फ्यूल की लिस्ट है, लिक्विड की सबसे उससे थोड़ी ज़्यादा और गैसेस की हाईएस्ट है, ठीक है। फिर कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू सब सॉलिड की सबसे कम है, लिक्विड की उससे ज़्यादा और गैसेस की हाईएस्ट होती है। यानी कि 1 ग्राम अगर आप सॉलिड बर्न कर रहे हो, लिक्विड बर्न कर रहे हो और गैस बर्न कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा हीट जो होगी वो आपको गैसियस फ्यूल से ही मिलेगी। यूज़ इन द इंटरनल कंबशन इंजन कैन नॉट बी यूज, सॉलिड कैन नॉट बी यूज, वहाँ पे आपको लिक्विड ही यूज़ करते हैं, जैसे कैन बी यूज। और गैसियस फ्यूल को भी सब्सटीट्यूट करा जा सकता है पेट्रोल डीजल की जगह, तो इट कैन बी यूज इन द इंटरनल कंबशन इंजन्स। अब इन सब कंपैरिजन से अपन एक कंक्लूजन्स पे निकलते हैं कि सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे इजी जो यूज़ करना है वो है गैसियस फ्यूल, बिकॉज इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ मच इट इज़ ट्रांसपोर्ट भी इसका नहीं करना पड़ता, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट। बट टू इसको स्टोर करने के लिए और ये हाईली फ्लेमेबल है, इन 2-3 कारणों की वजह से गैसियस फ्यूल को अपन यूज़ अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। बट कंक्लूजन के तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि बाय अगर एज अ फ्यूल देखा जाए तो गैसियस फ्यूल आर द बेस्ट फ्यूल। By the above theory, we can conclude that the gaseous fuel has high efficiency and good quality, but they are expensive and has high risk. Thank you दोस्तों, ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट में अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।